नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्नि वीडियोता पे बायोलॉजी का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसको लेके हाजिर हो गया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो जो भी बच्चे अभी इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लेके अब तक के सारे टच करना चाहते हैं तो ये वीडियो वो ज़रूर देखें, ठीक है। आइए चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने पिछले वाले टॉपिक में बताया था आपको परिजीवी के बारे में। परिजीवी, परिजीवी, ठीक है, परिजीवी के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारे लिए, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक से दो क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, बैक्टीरिया से, ठीक है। पहला मैंने क्वेश्चन क्या बताया था कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन, ऐसे पूछ सकते हैं कि जीवाणु है, जीवाणु है। अब वो क्या करेंगे कि तीन वायरस दे देंगे और एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम दे देंगे, आपको उसमें सर्च करना है। तो आज का वीडियो इसी के लिए है। तो आइए चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टिटनेस। क्या आता है? टिटनेस का, ठीक है। तो मैं एक लिख दे रहा हूँ फॉर्मेट, टिटनेस, टिटनेस पहला, ठीक है ना। टिटनेस के बाद हैजा, टिटनेस, हैजा, ठीक है। इसके बाद होता है सिफिलिस, सिफिलिस, टिटनेस, हैजा, सिफिलिस। इसके बाद होता है कोड़, कोड़, ठीक है। इसके बाद होता है निमोनिया। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा निमोनिया, ठीक है। काली खांसी, काली खांसी, ठीक है। काली खांसी के बाद प्लेग, ठीक है। प्लेग के प्लेग के बाद डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। अब इसमें जो क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, देखो बुक्स में तो लिखा हुआ है, बहुत सारे नाम लिखे हैं बुक्स में, ठीक है ना। कुछ बुकों में से मैंने इसको देखा है तो बहुत सारे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता नहीं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों, 6 रोग हो गया, 6 रोग के बाद टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड होता है। और टाइफाइड के बाद हैजा, हैजा हो गया, टिटनेस, ठीक है। अब होता ये है कि ये है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम, ठीक है ना, जीवाणु से होने वाले रोग। और पीछे कक्षाओं में आपने पढ़ा है, पीछे का जो वीडियो है क्लासेस में, उसमें आपने प्रोटोजोआ पढ़ लिया, ठीक है ना। प्रोटोजोआ में हो गया मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ठीक है। अब इसमें आ जाइए जीवाणु से होने वाले में, तो टिटनेस है, हैजा है, सिफिलिस है, कोड़ है, नोमेनिया, निमोनिया, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, क्षय रोग और टाइफाइड। मतलब पहला इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि आप लोगों को इसमें चूज करना रहेगा कि कौन बैक्टीरिया है, कौन प्रोटोजोआ है। याद रखिएगा, कौन बैक्टीरिया है और कौन प्रोटोजोआ है और कौन वायरस है, पहला चीज। दूसरा होता है कि किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो वायरस है उसका नाम क्या है, ठीक है, जो वायरस है उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, ठीक है, या जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन का हिसाब किताब इसमें होता है। आइए चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले टिटनेस की बात करते हैं, ठीक है। टिटनेस एक संक्रामक रोग है, ठीक है, सबको पता है, जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यानी कि एक बात पता चल गया कि टिटनेस में क्या होता है, टिटनेस में हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ये प्रभावित होती है। यह रोग टिटनेस जो है मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घाव के प्रदूषित होने के कारण होता है, ठीक है ना। ये भी आप देख लीजिए, यह रोग कब होता है, बैक्टीरिया से होता है घाव के प्रदूषित होने, मतलब कोई चोट लगी हुई है और वो उस पर प्रदूषित हो रहा है, उस पर जख्म बढ़ता जा रहा है, तो उसमें टिटनेस की संभावना ज्यादा है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लास्ट्रोडियम कहते हैं, ठीक है ना। यह मिट्टी में लंबी अवधि तक छेद बनाकर दीमक के समान रह सकता है। जब कोई घाव इस छेदनुमा घर में रहने वाले दीमक रूपी बैक्टीरिया से प्रदूषित होता है
तो टिटनेस बीमारी पैदा होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों वातावरण सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला है इसमें टिटनेस हो गया, टिटनेस पहला वाला, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको ये टिटनेस, ठीक है, ये टिटनेस हो गया। और टिटनेस में ही आता है क्या, ये किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र के अलावा इसका जो वायरस जो बैक्टीरिया उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम ठीक है टेटनी, ठीक है। तो टिटनेस से अगर क्वेश्चन आते हैं या तो ये पूछेंगे कि ये क्या है, जीवाणु है, विषाणु है या परजीवी है, या निम्न में से कोई नहीं है, या इसका पूछेंगे कि ये शरीर के किस भाग को वो करता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो है इस बैक्टीरिया का नाम क्या है। इसके बाद आइए, ये देखिए ये है तंत्रिका तंत्र, और ये जो मैंने अभी लिखा था क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, यही बैक्टीरिया है। यहाँ पे देखिए मैंने फोटो भी लगा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये तंत्रिका तंत्र है, ये इसको प्रभावित करता है, कौन, टिटनेस, ठीक है ना। तो टिटनेस से इतना ही अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हैजा। हैजा एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है। हैजा क्या है, एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है जो किसको डैमेज करता है, आंत को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है, आंत को। तो हैजा शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को करता है, ठीक है। तो आप इससे वो लगा सकते हैं। और हैजा का जो है, हैजा का जीवाणु नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी। क्या है, हैजा का विब्रियो कॉलरी, ठीक है ना। हैजा क्या है, विब्रियो कॉलरी, ठीक है ना, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। हैजा क्या है, आंत से संबंधित है, ठीक है ना। हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड आ गया। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो साल्मोनेला टाइफी है। क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। और टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक बुखार बैक्टीरियल है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं आंत को ही प्रभावित करता है, क्योंकि यह देखिए लिखा हुआ मुख्य रूप से हमारी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। यानी कि टाइफाइड जो है बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्रदूषित पानी या भोजन के कारण होता है। यह आंतों के रास्ते, देखिए आंतों के रास्तों को प्रभावित करता है और बाद में रक्त प्रवाह में फैल जाता है। इस आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है। आंतों का बुखार किसे कहते हैं, आंतों का बुखार किसे कहते हैं, तो सिंपल सी चीज है, टाइफाइड को कहते हैं, ठीक है। ये नेवी, एमआर, एसएसआर या जो भी बच्चे एयरफोर्स या इंडियन आर्मी, एसएससी, जीडी, इस सब में ये कामगर साबित होता है, ठीक है। इन सब में ये कामगर साबित होता है। इसके बाद होता है क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, एक ही नाम से जाना जाता है, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी। यह जीवाणु का एक संक्रामक रोग है, ज्यादातर यह फेफड़ों में होने वाला रोग है, ठीक है ना। यह जीवाणु का एक संक्रामक रोग है, ज्यादातर यह फेफड़ों में होने वाला है। यानी कि क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी, ये कहाँ होता है, फेफड़े में होता है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये कहाँ होता है, फेफड़ों में। क्वेश्चन पूछते हैं ये कि क्षय रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है, जीवाणु के नाम है, यानी बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये आपका हो गया। यानी कि क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्षय रोग में एक संक्रामक रोग है या फेफड़ों में होने वाला रोग है, और इसके बैक्टीरिया क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आइए डिप्थीरिया भी एक संक्रामक रोग है जो 2 से लेकर 11 साल की वर्ष आयु तक गर्भ होता है, ठीक है ना। यह रोग प्राय गले में होता है, ठीक है ना, श्वास नली। तो देखिए डिप्थीरिया कहाँ होता है,
श्वास नली में होता है। डिप्थीरिया कहाँ होता है, देखिए यहाँ डिप्थीरिया ये लिखा हुआ है श्वास नली, ये श्वास नली है ना हमारी, इसमें होता है। ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो श्वास नली को प्रभावित करता है। और डिप्थीरिया की जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है, तो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है। क्या है, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है, ठीक है। इसके बाद प्लेग में होता है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है प्लेग। ये हो गया प्लेग क्या है, प्लेग, ठीक है ना। तो प्लेग में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो प्लेग में है कि ये कहाँ किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। प्लेग भी जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसका है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला देखिए लिखा हुआ है पास्चुरेला पेस्टिस। पेस्टिस के बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो पास्चुरेला पेस्टिस नाम है। और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को। और प्लेग रोग का नाम है, ठीक है। काली खांसी, काली खांसी जो है यह होता है हीमोफिलिस परटूसिस से। हीमोफिलिस हीमोफिलिस परटूसिस, ठीक है ना। ये हो गया, यानी काली खांसी का जो बैक्टीरिया नेम है, बैक्टीरिया नेम है वो क्या है, हीमोफिलिस परटूसिस है, ठीक है ना। और यह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, काली खांसी में जो होता है यह भी श्वसन तंत्र को, श्वसन जो हमारा होता है श्वसन तंत्र, ठीक है ना, इसको प्रभावित करता है। यानी कि हीमोफिलिस परटूसिस हो गया, ये बैक्टीरिया का नाम हो गया, ठीक। इसके बाद श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ये काली खांसी हो गया। यानी काली खांसी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलिस परटूसिस, और ये श्वसन तंत्र को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया जो होता है, निमोनिया तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक, अन्य रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और एल्वियोली नामक वायु थैली में सूजन पैदा करते हैं। किसमें, एल्वियोली नामक में ये करते हैं, ठीक है, निमोनिया, ठीक है ना। सॉरी निमोनिया। अब निमोनिया का है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है ना, या ये भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है ना। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और ये फेफड़ों में प्रवेश करता है, यानी फेफड़ों से संबंधित है ये भी। किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद कुष्ठ रोग जो होता है, कोढ़ जिसको बोलते हैं, कोढ़ एक छुतहा बीमारी है। कोढ़ रोग के कीटाणु चमड़ी पर अपना असर छोड़ते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। इसका बैक्टीरिया नाम है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है ना। ये हो गया, आगे बात समझिए। इसके बाद, ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको जितने भी चीज बताए हैं, ठीक है ना, कोढ़ के बाद, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें परेशान हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। वैसे ही अब टॉपिक देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा कर रहा हूँ। वायरस का है, वायरस को बोलते हैं, वायरस में क्या आता है, विषाणु, वायरस को बोलते हैं विषाणु, ठीक है, विषाणु, ठीक है ना। सबसे पहले आता है एड्स का नाम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। और इसका जो विषाणु है यानी कि जो वायरस है उसका नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। यानी कि एड्स पहला हो गया, एड्स। और इसका जो वायरस है उसका क्या नाम है, HIV। एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षा आपूर्ति विषाणु HIV संक्रमण के बाद होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आता है डेंगू। डेंगू जो होता है, डेंगू अरबो वायरस नाम के एक वायरस से होता है, ठीक है ना। अरबो नामक वायरस है डेंगू के लिए, ठीक है। और इसका काम क्या है बेटा, कि ये मच्छर देख रहे हैं ना, ये एंडीज मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये रोग उष्णकटिबंधीय ऊपर यानी गर्मी उर्मी में जो होता है जहाँ पे, तो ये होता है। तो आप डेंगू को देखिए, डेंगू में एंडीज मच्छर और एंडीज मच्छर के बाद ये होता है। बस इतना ही आपको जानना है, क्या कि डेंगू जो होता है वो किसे काटने से होता है, एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और इसके वायरस का नाम क्या है, तो अरबो वायरस नाम है इसके वायरस का, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नंबर आता है पोलियो का। तो पोलियो जो है, पोलियो एक वायरस है के कारण होता है और आमतौर पर दूषित भोजन या पानी का सेवन करने
या दूषित सतह को छूने या मुंह पर को छूने। पोलियो, ये देखिए पोलियो का है, तो पोलियो का होता है, तो इसके वायरस का नाम ही क्या है पोलियो है, ठीक है ना। इसके वायरस का नाम क्या है, पोलियो है, ठीक है। गले में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसकी वजह से थोड़ा सा खांसी आ रही है, ठीक है, तो आप घबराइए। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ये भी है, तो ये भी एक वायरल श्वसन संक्रामक रोग है, यानी श्वसन नाली को ये भी प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को, ठीक है ना। और H3N2 होता है इसका, ठीक है, क्या H3N2, H3N2, ठीक है ना, H3N2, ठीक है ना, ये हो गया। चेचक, चेचक का होता है वेरियोला वायरस, देखिए ये लिखा हुआ है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, ठीक है ना। तो वेरियोला वायरस क्या है, चेचक से संबंधित है, ठीक है ना। तो चेचक से संबंधित क्या है, वेरियोला वायरस, ठीक है। इसका क्या नाम है, वेरियोला वायरस नाम है, ठीक है ना। इसके बाद खसरा, खसरा क्या होता है, मीजल्स या खसरा रोग एक वायरल संक्रमण है जो रूबेला वायरस, रूबेला वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे पढ़नी है, ठीक है ना। क्या, यानी कि जो वायरस है उसका नाम क्या है, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, और उसके बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ का क्या नाम है, ठीक है। इसके बाद आइए हर्पीज, हर्पीज, हर्पीज हो गया, ठीक है। रेबीज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रेबीज, ठीक है। इसके बाद ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए हर्पीज पे बात करते हैं। हर्पीज जो होता है बेटा ये त्वचा का होता है, त्वचा पे, कहाँ प्रभावित करता है, त्वचा पे, और हर्पीस नाम का इसका बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, वायरस होता है, सॉरी। इसके बाद रेबीज, रेबीज होने कुत्ते को काटने से होता है, रैप्टो वायरस बोलते हैं इसको, बहुत खतरनाक बीमारी है, अक्सर मैं 1-2 लोगों को देख ही लेता हूँ वायरस, इसमें पूरा रेबीज जो होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ प्रभावित करता है, ये हमारे रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। और इसके बाद ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा क्या करता है, आंख को, ठीक है ना, आंख, ठीक है। तो यानी कि बच्चों अगर आप ये वीडियो देखते हो तो जो भी आपके पास डाउट है वो मुझे बताओ, और जो भी क्वेश्चन अगर उठाएंगे, जो बच्चे नए नए एस्पिरेंट हैं जो अग्निवीर में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी MRSR, तो मैं बच्चों बता दूं कि यही क्वेश्चन का बेसिक होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी को आधार बना के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको सफलता हासिल होगी, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।